हेलो दोस्तों, आइए तो आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। आज जो हमारा सेशन रहेगा हिंदी का सेशन रहेगा। कल जो हमारा सेशन था वो उत्तराखंड का था, जो उत्तराखंड से पूछे गए सवाल 2010, 2014, 2016 में। आज जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं 2010, 2014, 2016 जो पुलिस का पेपर हुआ था, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी के दोस्तों इसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल देखने को मिलेगा। ये है दोस्तों हिंदी, ये जो पेपर है यहाँ पर ये 65 आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये है 2010 का पेपर। आपको पहला पेपर 2010 का कराएंगे, फिर 2014, फिर 2016। तो ये है 2010 में पूछे गए सवाल है। अभी हम 2010 के बारे में चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद 2014 इसी वीडियो में, और फिर 2016। पहला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों 2010 के जो पेपर हुआ था पुलिस का, कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों, सभी को पता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या है, यानी कि इसका जो राइट आंसर है आपका 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि छात्र का बहुवचन बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा। तो क्या जोड़ा जाएगा दोस्तों, छात्र का, अगर छात्र को हमने बहुवचन बनाना है तो इसमें क्या जोड़ा जाएगा, छात्रगण। ऑप्शन नंबर डी, छात्रगण जो है इसमें जोड़ा जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। गण शब्द जो दोस्तों इसमें जोड़ा जाएगा। तो अगला प्रश्न आता है कि पापी का स्त्रीलिंग होगा। तो क्या होगा दोस्तों पापी का स्त्रीलिंग, दुष्चरित, उल्टा, पापिन या मूर्खा। तो क्या होगा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। यहाँ से भी आपका प्रश्न बना है, तो ऑप्शन नंबर सी। और अगला है कि कौन सा पद शब्द बहुवचन है। तो कौन सा शब्द ऐसा है दोस्तों जो इनमें से बहुवचन है। माता हो गया, प्राण, किताब, लड़का। तो इनमें से आपको कौन सा शब्द दिख रहा है जो बहुवचन है, यानी कि जो प्राण शब्द है वो आपका कैसा है, बहुवचन है। तो अगला है कि हिंदी शब्द विशेष कोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। तो कौन सा आएगा, अमीय, अमित, अनिल, अभय। कौन सा आएगा दोस्तों, कौन सा आएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। कैसा है दोस्तों, शब्द को सबसे पहले कैसा आएगा, सबसे पहले आपको देखना, सबसे पहले हिंदी में ओ आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आता है दोस्तों, नो आता है। क्योंकि मौ से पहले और बहुत से पहले क्या आता है दोस्तों, आपका नो आता है। तो थो दो दो नो वर्णमाला में, फिर उसके बाद आता है दोस्तों आपका पो फो बो बो मो। तो इसका राइट आंसर क्या है, वर्णमाला में क्या आता है, सबसे पहले नो आता है। पहले ओ सभी में दिया हुआ है, और जो आपको चारों ऑप्शन में देखने को मिलेगा। फिर आपको दूसरा ऑप्शन देखना है, इसमें भी मो है, इसमें मो है, इसमें भो है, लेकिन यहाँ पर नो है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। दूसरा है दरगाह पर एक मोतियों से जड़ी चादर चढ़ाई गई, 20 गेहूं की बोरियां लाओ और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है दोस्तों इनमें से जो बिल्कुल राइट है, तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, जो बिल्कुल सही है। ये सभी जो क्या है दोस्तों गलत युग्म है। तो अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था दोस्तों कि चपला किसका पर्यायवाची है। तो किसका है दोस्तों, चपला किसका पर्यायवाची शब्द है। चपला जो है आपका किसका है, बिजली का पर्यायवाची शब्द है। बिजली के जितने भी पर्यायवाची शब्द है दोस्तों आपको जो है माइंड में रखने हैं। तो अगला आता है कि मरकट किसका पर्यायवाची शब्द है। तो किसका है मरकट, गज का है, भाग का है, शेर का है, या बंदर का है। तो किसका है दोस्तों, बंदर। जो मरकट शब्द है वो किसका पर्यायवाची शब्द है, बंदर का पर्यायवाची शब्द है। तो अगला आता है अक्षी शब्द पर्यायवाची है। तो किसका है दोस्तों, अक्षी जो आपको किसका देख को मिलेगा, इसका राइट आंसर क्या है, आँख। आँख का दोस्तों आपको पर्यायवाची शब्द देखने को मिलेगा। आँख हो गया, बिजली हो गया, इन दोनों को दोस्तों आपको अच्छे से देख लेना है, पर्यायवाची शब्द। और अब चलते हैं, अगला जो प्रश्न पूछा गया था अगला है कि को नृप होई हमें का हानि, लोकोक्ति का क्या आशय है। को नृप होई हमें क्या हानि, इसमें लोकोक्ति का क्या आशय है, यानी कि किसी से कोई मतलब नहीं रखना, किसी भी परिवर्तन के प्रति उदासीन, किसी भी परिवर्तन के प्रति सचेत होना, या प्रतिक्रियावादी होना। तो क्या है दोस्तों इसका आंसर, यानी कि कोई नृप हुई हमें क्या हानि, कोई भी प्रतिक्रिया हुई दोस्तों इससे जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, किसी भी परिवर्तन के प्रति जो है उदासीन रहना, जो है इसका राइट आंसर है। अगला जो आता है दोस्तों, अगला क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि संकर शब्द आपको देखना है दोस्तों। संकर शब्द देशज विदेशज काफी महत्वपूर्ण है। तो संकर शब्द कौन सा दोस्तों, इनमें से निम्न में से संकर शब्द का पर्यायवाची है। तो संकर का पर्यायवाची शब्द क्या है, दोगला, दैत्य, दुष्ट, या दोषी। तो क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, दोगला। संकर का अर्थ क्या होता है दोस्तों, डबल होता है संकर। संकर शब्द आपने पढ़े होंगे, दो शब्दों से मिलकर जो बने होते हैं,
या जिनके साथ एक या एक से अधिक शब्द जुड़े होते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। तो संकर का जो पर्यायवाची, संकर का जो समानार्थी शब्द है या पर्यायवाची शब्द हम कह सकते हैं तो क्या होगा, दोगला। अगला आता है कि अभियुक्त का विलोम शब्द है, तो क्या है, निरपराध है, योगी, भोगी या अभियोगी। तो क्या है अभियुक्त का विलोम शब्द, विलोम शब्द आपको देख लेना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों यानी कि निरपराध जो है इसका राइट आंसर है। तो अगला है कि उत्कृष्ट का विलोम है, तो क्या है उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, 86 का इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्कृष्ट का क्या होगा आपका, उत्कृष्ट का क्या होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो है निष्कृष्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला है अंडे का शहजादा, इसका अर्थ क्या है, अनुभवी होना, लोकोक्ति है दोस्तों, चालाक व्यक्ति या अनुभवी व्यक्ति। तो किसे कहते हैं अंडे का शहजादा, अनुभवहीन व्यक्ति, जो अनुभवहीन व्यक्ति होगा उसे अंडे का शहजादा कहते हैं, ये इसका अर्थ है। तो अगला है अंडे सेना का अर्थ, अंडे सेने का अर्थ क्या है दोस्तों, आपने कई बार लोकोक्ति सुनी होगी कि क्या यहाँ पर अंडे सेरा है, तो इसका क्या है, इसका है दोस्तों यानी कि बेकार बैठे रहना, ऑप्शन नंबर सी है। तो अगला है घाट घाट का पानी पीना, यानी कि घाट घाट का, मैंने तो घाट घाट का पानी पी रखा, यानी संसार का अनुभव प्राप्त करना, सभी चीज़ों के बारे में जानना दोस्तों, घाट घाट का पानी पीना। तो अगला है किंकर किसका पर्यायवाची शब्द है, तो किसका है दोस्तों, किंकर जो शब्द है वो दास का पर्यायवाची शब्द है। और गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम औषधि है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो कौन सा विशेषण है दोस्तों इसमें जो है, गाय का दूध क्या देख रहा है, सर्वोत्तम। यदि यहाँ पर अगर लीटर की बात होती तब आपका यहाँ पर होता परिणामवाचक, लेकिन इसमें कौन सा रहेगा दोस्तों, इसमें आपका क्या है सर्वोत्तम औषधि, इसका क्या दिखाया गया दोस्तों यहाँ पर गुण, तो कौन सा रहेगा यहाँ पर गुणवाचक विशेषण रहेगा। तो कौन सा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर रहेगा गुणवाचक विशेषण। तो कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है उसका राइट आंसर है। तो अगला है प्रश्न 92 है, जो शब्द किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों, कार्य के करने अथवा होने का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो क्या इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो अगला है कि इनमें से कौन सा शब्दकोश में से पहले आएगा, तो कौन सा आएगा, अंग, अंकन, अंक, अंश। तो कौन सा आएगा दोस्तों, पहले जो आपका आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, अंक आपका पहले आएगा, अंक, अंग, गौ लास्ट में आता है, कौ के बाद आता है, और अंश तो बहुत ही लास्ट में आता है, लेकिन कौन सा आता है दोस्तों, यानी कि अंक जो आपका पहला शब्द आता है। तो 93 का क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न दोस्तों 94 है कि आदर शब्द से विशेषण बनेगा, आदर शब्द से विशेषण बनेगा, कौन सा बनेगा, आधारकारी, आधारपूर्वक, आदरणीय या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा बनेगा दोस्तों, आदरपूर्वक, आदर शब्द से क्या विशेषण बनेगा, 94 इसका राइट आंसर क्या है, आदरणीय। तो विशेषण है दोस्तों, इनको आपको अच्छे से देख लेना है, जैसे आदर का है, आदर का विशेषण क्या होगा, आदरणीय, इसी प्रकार से दोस्तों और होंगे, उन सभी को आपको अच्छे से देखना है। अब मैं का बहुवचन क्या होगा, मुझे, हमें, हमका या हम। मैं का क्या होगा दोस्तों बहुवचन, यानी कि मैं का जो होगा मुझे नहीं होगा, हमें भी नहीं होगा, क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हम इसका बहुवचन होगा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है ये 2000 का पेपर है दोस्तों, 2010 में हिंदी पूछी गई थी। तो अगला है कि सहानुभूति का विलोम है, तो क्या है सहानुभूति, सहानुभूति दिखा रहा है, यानी कि सहानुभूति का जो विलोम शब्द होगा क्या होगा, आप इसको पकड़ सकते हैं, तिरस्कार करना। सहानुभूति का अर्थ क्या रहता है दोस्तों, यानी किसी के प्रति जो है दया भाव दिखाना, और तिरस्कार का अर्थ क्या रहता है, किसी को जो है तिरस्कार की भावना से निकालना या कुछ इस प्रकार से रहता है। तो अगला आता है, अगला कौन सा है आपका, श्लाघा किसका पर्यायवाची है, तो किसका है श्लाघा पर्यायवाची, आलोचना, प्रशंसा, निंदा या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से देखना है दोस्तों, तो किसका है प्रशंसा, प्रशंसा का पर्यायवाची शब्द क्या है, श्लाघा। तो जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो काफ़ी अच्छे अच्छे पर्यायवाची शब्द यहाँ पर देखने को आपको मिल रहे होंगे। आपकी किसी किसी को नज़र भी आ रहा होगा, किसी को उत्तर भी आंसर भी नहीं आ रहा होगा, आज किसका है पर्यायवाची श्लाघा, प्रशंसा का है। तो डिफिकल्ट भी है दोस्तों, थोड़े इतने आसान भी नहीं है। तो अगला है कि मुरली गांव से चला गया वाक्यों में कौन सा कारक है, तो मुरली गांव से चला गया, तो कौन सा कारक है दोस्तों, से विभक्ति का तो दोस्तों आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, अपादान, कर्ता ने कर्म को करण,
करण से या के लिए। अगला है अपदान से। अपदान से, अपदान से क्या रहता है दोस्तों? अलग। जब आपको कहीं अलग दिखे, जैसे मुरली गांव से चला गया, मुरली जो है गांव से चला गया, तो ये गांव से क्या हो गया? अलग हो गया। और जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते गिरे, तो जो पेड़ से पत्ते गिर गए दोस्तों वो अब अलग हो चुका है। तो इस प्रकार से अगर आपको डिफरेंट नजर आए, जहां पर आपको अलग का भाव दिखे, वहां पर कौन सा होगा आपका कारक? वहां पर आपका जो है अपदान कारक रहेगा। और कारक जो शब्द है दोस्तों ये आपको अच्छे से पढ़ना है। तो अगला है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वाक्य में कौन सा कारक है? तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ दोस्तों, इसमें कौन सा कारक है? इसमें आपका कौन सा रहेगा? कर्म कारक रहेगा। क्योंकि जो मैं दिल्ली जा रहा हूँ दोस्तों, दिल्ली जा रहा हूँ, मैं कोई कर्म करने जा रहा हूँ, इसमें क्या रहेगा? आपका कर्म कारक रहेगा। मैं कहाँ जा रहा हूँ? दिल्ली जा रहा हूँ। तो अगला आता है कि अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग रूप है। तो क्या है अध्यापिका? पुल्लिंग क्या होगा दोस्तों? इसका अध्यापक रहेगा। तो ये है दोस्तों जो 100 प्रश्न है 2000 कब पूछे गए थे? 2010 का ये पेपर था, पूछे गए थे। अब बात करते हैं, इतने आसान सवाल भी थे, कुछ इसमें आसान सवाल भी थे, कुछ आपको डिफिकल्ट सवाल भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बाद। अब आता है 2014 का जो हुआ था एग्जाम, उसमें हिंदी देख लेते हैं। तो ये है दोस्तों 2014 का जो एग्जाम हुआ था पुलिस का। तो यहाँ पर 71 से दोस्तों यहाँ पर आपको हिंदी के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यह है कि निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। कारक मैं लिखते जा रहा हूँ दोस्तों, कारक ये आपको पढ़ना है एग्जाम से पहले। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, हे प्रभु। तो हे प्रभु दोस्तों इसमें क्या है? संबोधन, आह, अरे, हे प्रभु, हाय, इस प्रकार का आपको कहीं दिखे दोस्तों, हाय हो गया, अरे, अरे, इस प्रकार का। ये किस में आता है दोस्तों? ये आपका किस में आता है? जैसे हे प्रभु, ये आपका आता है संबोधन कारक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो अगला आता है दोस्तों, अगला जो क्या पूछा गया इसमें कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो से दोस्तों इसमें क्या आएगा? अपदान कारक आएगा। हमने कहा था जहां पर आपको अलग का भाव दिखे वहां पर कौन सा होगा? अपदान कारक होगा। तो कारक जो है दोस्तों, कारक काफी महत्वपूर्ण है। आपको 2010 में दिख रहा है, 2014 का जो एग्जाम हुआ है उसमें भी आपको देखने को मिल रहा है। तो इसलिए आपको कारक जो है इसे आपको अभी जो है इसे पूरा निपटा देना है। तो ये है 74 से लेकर 77 जो है 3 प्रश्न, जो 4 प्रश्न दोस्तों इसमें पैराग्राफ से आए हुए हैं। तो इनको भी आपको देख लेना है। पैराग्राफ आपसे इस बार नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो 2014 हुआ था वहां आपको यह एक प्रश्न देखने को मिलेगा जो पैराग्राफ से संबंधित है। तो इसमें जो पैराग्राफ देख के पहला जो प्रश्न है, विशाल निम्न में से क्या है? तो क्या है दोस्तों? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है? तो क्या है? विशाल। भारत एक विशाल देश है। तो भारत क्या है दोस्तों? एक विशाल देश है। तो क्या बता रहा है दोस्तों? इसकी यह विशेषता बता रहा है, विशाल। भारत कैसा देश है? विशाल है। तो इसका राइट आंसर क्या है? यह विशेषता बता रहा है। जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है सर्वनाम, उसे जो है विशेषण कहा जाता है। तो अगला है कि यह निम्न में से क्या है? तो यह क्या है दोस्तों? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण। तो यह क्या है? जो संज्ञा और संज्ञा के नाम पर जो प्रयुक्त शब्द होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, यह, वह, ये सभी क्या है दोस्तों? यह जो है सर्वनाम है। तो 75 का क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो अगला है युवकों निम्नलिखित में से क्या है? युवकों क्या है दोस्तों? निम्न में से संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है? तो क्या है दोस्तों? युवकों। तो क्या है? यह जो है क्रिया है। इसको आपको देख लेना है पैराग्राफ देख के। अगला है सबल बनाना होगा, निम्न में से क्या है? सबल बनाना होगा। तो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है? तो क्या है दोस्तों? यह जो है विशेषण है। तो आपको ये तो है, पैराग्राफ से आपको पता लगेगा, ऐसे आपको पता नहीं लगेगा। पैराग्राफ आपसे पूछा नहीं जाएगा, तो इसलिए इसे आपको हल्का से देख लेना है। तो अगला आता है कि कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो क्या है दोस्तों? कमल का जो पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? नलिन, रसाल, उत्पल, राजीव। तो क्या है इसका राइट आंसर? क्या है? ऑप्शन नंबर बी। जो रसाल है दोस्तों आपको किसको देखने को मिलेगा? यह जो है आम का पर्यायवाची रहता है। बाकी उत्पल हो गया, राजीव हो गया, नलिन, यह तीनों किसके हैं? कमल के पर्यायवाची शब्द है। तो कमल भी आपको देख लेना है। इसके जितने भी पर्यायवाची शब्द है आपको अच्छे से अपने माइंड में नोट करते हुए चलना है। तो अगला प्रश्न आता है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो क्या है दोस्तों? दिनकर, रवि, भानु, भास्कर, आदित्य। यह सभी जो है सूर्य के पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो अगला है कि हे का विपरीत शब्द है हे, ग्राम्य, हार, ग्राहा, इनमें से कोई नहीं। तो हे का क्या है दोस्तों? हे का होगा ग्राहा। विपरीत शब्द क्या होगा? यानी कि विलोम शब्द ग्राहा। तो अगला आता है कि ओजस्वी का विलोम शब्द है। तो क्या है दोस्तों? ओजस्वी। ओजस्वी का अर्थ क्या रहता है दोस्तों? तेज रहता है, तेज। ओजस्वी कैसे रहता है? यह तो काफी ओजस्वी है, यानी कि तेज रहता है। तो तेज से क्या दिखेगा दोस्तों आपको? जो है मंद दिखेगा। ऑप्शन नंबर को ओजस्वी का क्या रहता है? मंद रहता है।
तो बढ़ते हैं, अगला आता है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, ये 2014 का पुलिस का पेपर है। कपीश में कौन सी संधि है? तो कौन सी संधि है दोस्तों? कपीश, कपी धन ईश, कपी धन ईश। आपने पढ़ा होगा दोस्तों, संधि में कपी छोटी ई प्लस बड़ी ई, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है दोस्तों? ई ही बनता है। यानी कि यह कौन सी संधि रहेगी? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में आपको आ दिखेगा, बड़ी ई दिखेगी और बड़ी ओ दिखेगा, जिनका निर्माण कैसे होता है? ओ प्लस ओ के साथ मिलकर किसका निर्माण होता है? आ, या आ प्लस ओ, इन दोनों के निर्माण से भी क्या है? किसका निर्माण होता है? आ। और फिर ई प्लस ई, इन दोनों के निर्माण से क्या होता है? बड़ी ई। और ऊ प्लस ऊ, इन दोनों के निर्माण से क्या किसका निर्माण होता है दोस्तों? बड़ा ऊ। जहाँ कहीं भी आपको जो है बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा नजर आए, वहां पर आपका कौन सा रहेगा दोस्तों? आपका दीर्घ संधि रहेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अब निम्न में से ही वाक्य पर चयन कीजिए। सही वाक्य है दोस्तों, सही कौन सा है? सही वाक्य में से कौन सा है? शुद्ध वाक्य कि फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, या बच्चे को फल काट कर खिलाओ, या उपरोक्त सभी जो है सत्य है। तो क्या है इसका राइट आंसर? 83 का राइट आंसर क्या है? यानी कि बच्चे को फल काट कर खिलाओ, यह जो है दोस्तों इसका बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है, मनोयोग का संधि विच्छेद होगा। तो मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? मनोयोग, मन धन योग। तो ऑप्शन नंबर ए विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि, मन धन योग, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? मनोयोग बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर को है इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो अगला आता है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? अगला है कि लाली मेरे लाल की जित देखे तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। उपरोक्त में कौन सा अलंकार है? अलंकार से पूछा गया दोस्तों, लाली मेरे लाल की जित देखे तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो आपको दिख रहा है दोस्तों, लाल 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 तित लाल लाल लाल, हर जगह लाल लाल नजर आ रहा है। तो लाल लाल नजर आ रहा है दोस्तों, आप समझ जाना चाहिए कौन सा है? अनुप्रास। शब्दों या वर्णों की बार बार पुनरुक्ति को क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो अगला है, या अनुरागी चित्त की गति समूझे ना ही कोई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है दोस्तों? इसमें आपको देखने को मिलेगा अर्थ श्लेष अलंकार, आपको इसमें देखने को मिलेगा। श्लेष का अर्थ क्या रहता है दोस्तों? चिपका हुआ रहता है, जिसका जो है श्लेष अलंकार क्या रहता है? इसका अर्थ चिपका हुआ रहता है। इसे भी आपको अच्छे से देख लेना है। तो अलंकार भी दोस्तों आपके सिलेबस में है, रस नहीं है, रस आपके सिलेबस में नहीं है, अलंकार है दोस्तों। अलंकार को आपको अच्छे से देख लेना है। तो अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, लोकोक्ति से पूछा गया दोस्तों। लोकोक्ति भी आपको देख लेनी है। यानी कि इसका अर्थ क्या रहता है? इसका अर्थ रहता है दोस्तों पूरे से भी अधिक बुरा होना, इसका क्या रहता है? अर्थ रहता है। तो अगला है, जिसके समान द्वितीय नहीं के लिए एक शब्द चुनिए। जिसके समान द्वितीय नहीं है उसे क्या कहेंगे दोस्तों? अद्वितीय कहते हैं। तो इसे आपको नोट कर लेना है, अनेकार्थी शब्द। अगला है कि बच्चों को पहले पहले अन्न खिलाने के लिए एक शब्द चुनिए। तो पहले पहले अन्न प्राशन, प्राशन अन्न लाना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या है दोस्तों? अन्न प्राशन, बच्चे को पहले पहले अन्न खिलाना, इसका क्या रहेगा? अन्न प्राशन रहेगा। तो देख लेना है दोस्तों आपको जो है यहाँ पर भी जो है जो अनेकार्थी शब्द है यहाँ पर पूछे गए हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उनको भी आपको अच्छे से देखते हुए चलना है। तो बढ़ते हैं, अगला आता है कि अपने मेरे बिना स्वर्ण नहीं दिखता, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो क्या है दोस्तों? अपने मेरे बिना जो है स्वर्ण नहीं दिखता, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? क्या लग रहा है आपको? यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रयत्न किए बिना जो है वास्तविक सामने नहीं आती। यह जो इसका बिल्कुल विकल्प सही है। तो जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। उक्त वाक्य किस प्रकार का है? तो जब तक तब तक, तो कौन सा दोस्तों? मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? यह जो है मिश्र वाक्य है कि जब तक वह घर पहुंचा तब तक जो उसके पिता जा चुके हैं, यानी कि पिता भी है और वह लड़का, दोनों, और मिश्र कहाँ से जुड़ रहे दोस्तों? तब तक। तो कौन सा रहेगा इसमें? आपका मिश्र वाक्य रहेगा, सरल वाक्य इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें अलग अलग दोनों अलग अलग पुरुष के बारे में बात कही है। तो इसलिए कौन सा रहेगा यहाँ पर? जो है आपका मिश्र वाक्य रहेगा। तो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कौन था? अगला प्रश्न है 99, द्वार शब्द में प्रयुक्त ध्वनियों का वर्णन है। तो द्वार शब्द से बना दोस्तों कैसे बना है? हिंदी में किस प्रकार से बना है? दो धन आ धन रो धन ओ, तो किस प्रकार से बना है? कौन कौन से वर्ण इसमें इस प्रकार से भी आपका पूछा जाता है। तो द्वार शब्द जो बना है दो, इसमें जो है आ
स्वर्ग जो इसमें जुड़ा है, फिर इसमें रॉ, नीचे हलंत, फिर दोस्तों ओ, फिर जाके बना है, इन चारों को मिलाकर क्या बना है, द्वार। द्वार भी आप बोलेंगे तो द्वा में आपको आ की मात्रा नजर आएगी, रॉ में लास्ट में दोस्तों आपको ओ की मात्रा नजर आएगी। इस प्रकार से भी आप इसको जोड़ सकते हैं। तो क्या है ऑप्शन नंबर को। तो इस सेशन का जो 2014 जो पेपर पूछा था, इससे जो लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 100 है कि निम्न में से सही वाक्य चयन कीजिए कि सीता की चरित्र अच्छी है, गलत है। सीता को चरित्र अच्छी है, गलत है, ये तो नेपाली हो गया। सीता का चरित्र अच्छी है, ये सही है। सीता का अच्छा चरित्र है, यह गलत है। तो सीता का चरित्र कैसा है, अच्छा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो ये दोस्तों वाक्य सेंटेंस भी आपके दिए हुए हैं। और क्या क्या था दोस्तों, इसमें विलोम शब्द था, पर्यायवाची शब्द था, और यहाँ पर दोस्तों आपको जो है अनुप्रास अलंकार भी दोस्तों आपको देखने को मिला है। तो और क्या क्या देखने को मिला है दोस्तों, यहाँ पर आपको जो कारक है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिला है। तो कारक तो आपको दोस्तों किसी हालत में जो है उसे नहीं छोड़ना है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ से जो है जो 2016 में जो हिंदी में पूछे गए 20 सवाल है, अब आपको 2016 का पेपर यहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेगा। तो किस प्रकार से दोस्तों 2016 में जो है हिंदी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आता है कि निम्न में से यौगिक शब्द का चयन कीजिए। यौगिक शब्द कौन सा है, अनुशासन, सेनापति, चतुराई या इनमें सभी। तो कौन सा है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, यानी कि इनमें सभी। यौगिक शब्द क्या रहते हैं दोस्तों, तो जो दो शब्दों से मिलकर जो शब्द बने होते हैं यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे सेनापति हो गया दोस्तों, सेनापति का आपका जो है खंड हो सकता है सेना धन पति, सेना और पति से मिलकर बना है सेनापति। और अनुदन शासन, इन दोनों से मिलकर बना है अनुशासन। और चतुराई, चतुधन राई, इन दोनों से क्या मिला है दोस्तों, चतुराई बना है। यदि यहाँ पर राम होता तो राम जो है क्या होता दोस्तों, राम होता, श्याम होता, चाय होती, इस प्रकार से कोई शब्द होता तो यहाँ पर क्या होता, वो यौगिक शब्द नहीं होगा। यौगिक शब्द क्या रहता है, जिसका जो है खंड हो सकता है, संधि जिसकी जो है संधि हो सकती है। इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो अगला है कि दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसे जो है संकर शब्द कहते हैं। जो दो अन्य शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या कहते हैं दोस्तों, संकर शब्द कहते हैं। 32 का क्या है आपका ऑप्शन नंबर को इसका राइट आंसर है। तो जो 2016 का पेपर है आप देख सकते हैं, 2014 का पेपर 10 का पेपर किस लेवल का था, 2014 का किस लेवल का है, और 2016 का किस लेवल का है। तो इसीलिए दोस्तों हमने जो यहाँ पर जो है अलग अलग रखे हैं। उत्तराखंड का अलग से रखा था, हिंदी का दोस्तों हमने अलग रखा है, और इसके बाद जीएस का आपका अलग रहेगा। तो आपको जो है पता लग जाएगा कि किस प्रकार से जो है पैटर्न भी चेंज हुआ समय के साथ साथ, और किस हद तक जो है प्रश्न जो किस कहाँ तक मतलब प्रश्नों का लेवल कहाँ तक जा रहा है, कितने डीप तक जो है प्रश्न बन रहे हैं। तो अगला है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो क्या है, नव शून्य दोनों आकाश के पर्यायवाची शब्द है, यानी कि क और ख दोनों इसका राइट आंसर है। तो अगला आता है कि ललना, कांता, आंगन और कामिनी किसके पर्यायवाची शब्द है। ललना हो गया, कांता हो गया, आंगना हो गया और कामिनी। तो जल्दी से बताना है दोस्तों किसके पर्यायवाची शब्द है, यह जो है स्त्री के पर्यायवाची शब्द है। स्त्री के जितने भी पर्यायवाची शब्द है नोट कर लेना, छाप लेना सीधे आप अपने कॉपी में, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। तो अगला है कि कुटिल शब्द का विलोम शब्द है। तो कुटिल का क्या होगा दोस्तों, जटिल, सरल, कष्ट। तो कुटिल का क्या होगा, सरल होगा। तो अगला है कि ग्राह शब्द का विलोमार्थी शब्द है ग्राह। ग्राह का क्या होगा दोस्तों, हमने अभी चर्चा की थी ग्राह। इसका राइट आंसर क्या है, ख और गौ दोनों, यानी कि घर भी होगा और त्याज्य भी होगा। यह जो है ग्राह का विलोमार्थी शब्द है। ख और गौ यानी कि एक तो त्याज्य और दूसरा होगा आग्रह, अग्राह्य। तो अगला है शब्द देनदार। शब्द देनदार और लेनदार में कृत प्रत्यय का चयन कीजिए। प्रत्यय कितने होते हैं दोस्तों, 3 होते हैं। कृत होते हैं, भाववाचक होते हैं और तद्धित प्रत्यय। इस प्रकार के प्रत्यय आपको देखने को मिलेंगे। तो कृत प्रत्यय कितने, प्रत्यय भी दोस्तों आपको देखना है, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, इनको आपको अच्छे से देख लेना है। तो कृत प्रत्यय का चयन कीजिए। तो कौन सा है दोस्तों, लेन, देन, दार, नो। इनमें से देनदार, लेनदार में कृत प्रत्यय क्या है, तो देना लेना क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, यानी कि जो दार है, जो दार हो गया, ये लास्ट में अंत में जुड़ा दार है, ये क्या है दोस्तों, इसका कृत प्रत्यय है। तो अगला आता है बाकायदा शब्दों में आगत उपसर्ग है। तो कौन सा है, आगत उपसर्ग कौन सा है, उपसर्ग क्या होते हैं जो शब्द से पहले जुड़े होते हैं, बा अदब और बाकायदा में बो दोस्तों, बा आपको यहाँ पर उपसर्ग देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर को 38 का क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ख होगा दोस्तों इसका बा उपसर्ग दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगला है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। प्रशासन,
तो प्रशासन ही दोस्तों पहला ही आपका शुद्ध शब्द है, तो ये वर्तनी से है। अगला है बहुब्रीहि समास के उदाहरण का चयन कीजिए। बहुब्रीहि समास, समास दोस्तों आपका दिया है शायद सिलेबस में, तो इसका है बहुब्रीहि समास। दशानन, दश है आनंद जिसके, गजानन नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, गजा आनंद, गजा का है आनंद जिसका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो है बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। तो अगला आता है कि निम्न में से कौन संयुक्त वाक्य नहीं है। कौन सा है? शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है, बिजली थोड़ी देर के लिए आई और वह चली गई, राम कल बद्रीनाथ जाएगा और सीता गंगोत्री आ जाएगी, तो आप चाय पियेंगे आ कॉफी। तो कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है दोस्तों इनमें से? ऑप्शन नंबर को, शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है, तो यह संयुक्त वाक्य नहीं है। बाकी सभी क्या है? संयुक्त वाक्य नहीं है। सभी के बारे में, बिजली थोड़ी देर आई और चली गई, राम कल बद्रीनाथ जाएगा और सीता, और आप चाय पियेंगे या कॉफी, ये क्या है दोस्तों? आपका संयुक्त वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य को भी आपको देख लेना है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनको भी आपको अच्छे से देख लेना है। तो अगला है कि निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो कौन सा है दोस्तों मिश्र वाक्य? पिताजी प्रातः घूमते हैं और माताजी सायंकाल को घूमती है। तो यह दोस्तों क्या है? यह आपका मिश्र वाक्य नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जो और शब्द आया है, और शब्द आपको संयुक्त वाक्य में देखने को मिलेगा। आप यह यहाँ से भी पहचान सकते हैं, पुलिस ने चोर को पीटा, यह भी हो नहीं सकता। और अगला है, यदि इस बार वर्षा न हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी, यह जो है दोस्तों संयुक्त वाक्य है। तो अगला आता है कि किसी बड़े नाम, पद आदि का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? अगर बड़ा नाम लिखना है संक्षिप्त रूप लिखने के लिए, तो किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? संक्षेप सूचक। संक्षेप सूचक का जो है प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति का नाम संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किसका किया जाता है? संक्षेप रूप। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो अगला है कि दांत काटी रोटी होना, मुहावरा है दोस्तों, इसका अर्थ क्या है? यानी कि ऑप्शन अधिक मित्रता होना इसका अर्थ है। तो अगला है कि गोबर गणेश होना, इसका क्या अर्थ रहेगा? गोबर गणेश होने का अर्थ क्या रहेगा दोस्तों? मूर्ख होना जो इसका अर्थ रहेगा। तो अगला है, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो कर पड़े अंधेरा होए। इनमें कौन सा अलंकार है? तो देखना है दोस्तों आपको, अलंकार आपको अच्छे से देखना है, यानी कि श्लेष अलंकार है। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरा होए। तो कौन सा है दोस्तों? इसमें आपको श्लेष अलंकार देखने को मिलेगा। तो अगला आता है अलंकार। दोस्तों आपको अच्छे से देख लेना है एक बार, क्योंकि अलंकार से जो आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है 2014 में भी, 2016 में भी, 2022 में बनेगा। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों? आशीर्वाद। ऑप्शन नंबर को है इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न आता है कि अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। सम्मुख, सौहार्द, उपरोक्त सभी अशुद्ध है। तो कौन सा है दोस्तों? यानी कि उपरोक्त सभी जो है अशुद्ध है। तो कैसे लिखा जाता है? सम्मार्ग, सौहार्द, सन्मुख, इन सभी को आपको अच्छे से देख लेना है। इनको कैसे लिखा जाता है यह आपके लिए होमवर्क है। तो अगला है कि निम्न शब्दों में यण संधि वाले शब्दों का चयन कीजिए। तो यण संधि वाले शब्द कौन सा है दोस्तों? अति, धन, अधिक, अत्यधिक, सुधन, आगत, सुआगत, क और ख दोनों, या सतगुण। सतगुण यह किस में होगी? विसर्ग होगी। तो क्या होगा दोस्तों? 49 का क्या होगा? यानी कि घो। यह दोनों दोस्तों आपको क्या देखने को मिलेगी? यह जो है यण संधि है। यण संधि में आपको य देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा आपको, आप यहाँ से भी इसको पहचान सकते हैं। तो अगला आता है दोस्तों, अगला कौन सा है कि उत्तमत में कौन सी संधि है? उत्तमत, तो तन्मो। तो इसमें आपको व्यंजन संधि देखने को मिलेगा दोस्तों। इसमें आपको ना तो वह क्या है, तो इसमें किसी का भी उच्चारण नहीं हो रहा है, यानी कि स्वर का, तो कौन सी रहेगी? व्यंजन संधि रहेगी। तो अगला है, मारा फेरत जुग बया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। कौन सा अलंकार है? जल्दी से आपको बताना है कौन सा है दोस्तों इसमें अलंकार। इसमें है आपका यमक अलंकार देखने को मिलेगा। तो अगला है, कभी नाव गाड़ी पर तो कभी गाड़ी नाव पर। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? यानी कि एक दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है अच्छी वाहन से यात्रा। तो क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है। तो कभी जो गाड़ी है वो नाव पर है, और कभी नाव जो है वो कहाँ पर है? गाड़ी पर है। तो अगला है, जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? रीति। रीति से आप पहचान जाओगे तो क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो अगला है कि पुनरुक्त शब्दों का चयन कीजिए। तो पुनरुक्त शब्द क्या है दोस्तों? जो शब्द बार बार आए, जैसे काले काले, गाँव गाँव,
यह क्या है दोस्तों, पुनरुक्त शब्द है। पुनरुक्त आप देख रहे हो, पुनरुक्त का अर्थ ही होता है बार बार आना। तो जैसे गाँव गाँव हो गया, काले काले हो गया, ये दोनों क्या है आपका पुनरुक्त शब्द है। तो क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। राम श्याम क्यों नहीं है, क्योंकि राम अलग है, श्याम अलग है, इसलिए यह पुनरुक्त शब्द नहीं है। पुनरुक्त शब्द में आपका सेम शब्द होना चाहिए, जैसे काले काले हो गया, गाँव गाँव हो गया। तो ये है दोस्तों। अगला आता है, अगला क्या था कि समास में पूर्व पद अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय का काम करते हैं। किस समास में, तो क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर अव्यय विभाव समास में। ये 2016 में पूछा गया था। कर्मधारी समास के उदाहरण नहीं है, तो कौन सा है कर्मधारी समास का उदाहरण, कौन सा नहीं है, रसोईगर। तो अगला है, वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, कारक, विशेषण, वचन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसको जो है कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, जो संबंध बताता है सर्वनाम और संज्ञा के बीच, उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो इस बात को आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो अगला है, पेड़ से कई आम गिरे। अलग आओ दोस्तों, संप्रदान जो कारक है, अपादान जो कारक है वो 10 बार आ चुका है, तो कारक आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। 58 का सी जो राइट आंसर है। अगला है कि सही युग्म का चयन कीजिए। तो जल्दी से सही युग्म का चयन कीजिए दोस्तों। मोहन मेरा भाई है, वह चमोली में रहता है। इसमें क्या है, अन्य पुरुष सर्वनाम है। यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये भी सही है। दरवाजे पर कोई आया है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मोहन मेरा भाई है, वह चमोली में रहता है। वह क्या है दोस्तों, अन्य पुरुष है। अन्य पुरुष की बात हो रही है, तो अन्य पुरुष सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह मेरी किताब है, वह मेरी किताब, वह आपकी तुम्हारी किताब है, निश्चय है। और दरवाजे पर कोई जहाँ पर कोई शब्द आए वह क्या है, अनिश्चय। तो ऑप्शन नंबर डी 59 का घ इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो आपके प्रश्न पूछे गए थे, इतने डिफिकल्ट भी नहीं है। अगला है, जो विशेषण विशेष्य की माप या तोल परिणाम का बोध कराए उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं, परिणाम, माप तोल, तो क्या कहते हैं, परिणामवाचक। जो संख्या का बोध कराए संख्यावाचक कहते हैं। जो गुण धर्म गुण बताए दोस्तों, जैसे लाल पीला नीला खट्टा मीठा, क्या है, गुणवाचक है। और जो परिणाम बचाए 1 किलो 2 किलो 3 किलो, वो क्या कहेंगे दोस्तों, परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। तो अगला आता है कि पांडव नृत्य त्योहार के समय किया जाता है। तो पांडव नृत्य, ये उत्तराखंड से प्रश्न यहाँ पर छप गया है। तो कब किया जाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, पब्लिक आई इंस्टीट्यूट स्थित है। तो कहाँ पर है, यह तीनों आपके लिए होमवर्क है। पांडव नृत्य सभी को पता है कब किया जाता है, दीपावली के टाइम पे। कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, हुड़का है। पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट स्थित है, तो कहाँ पर है दोस्तों, पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसका राइट, ये हमने भी कल किया था, यानी कि कहाँ पर है दोस्तों, यह आपके लिए होमवर्क है। पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट जहाँ पर भी है उत्तराखंड में आपको देखना है कहाँ पर है। तो यह है दोस्तों जो है उत्तराखंड से संबंधित जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे। तो इतना डिफिकल्ट भी नहीं था दोस्तों, इतना जो है कवियों से संबंधित आपको यहाँ पर एक भी प्रश्न नहीं देखने को मिला है। अब जो है कवि दोस्तों आपको यहाँ पर पढ़ना है, क्योंकि कवियों से आपको यहाँ पर एक भी रचना कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिला है 2016, 2010, 2014 में। लेकिन अब आपके सिलेबस में है, आपको वो भी पढ़ना है। विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्णमाला, सभी दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। और कारक जो है दोस्तों, इन्हें आपको अच्छे से नहीं छोड़ना है। तो आप जो है अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। तैयारी तो आपकी हो चुकी है, अब आपको बस देखना ये है कि कितने नंबर जो है आपके इनमें से आ रहे हैं। तो ये है दोस्तों हिंदी की जो टेस्ट सीरीज है, काफ़ी अच्छे प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम दोस्तों जो पूछे गए थे 2010, 2014, 2016 में, क्योंकि एग्जाम से पहले दोस्तों यह देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए जो है यहाँ पर जो सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। सॉल्व के लिए दोस्तों आपने पढ़ा होगा, सभी चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ी है, तो सॉल्व कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम जीएस देखेंगे कि जीएस से किस प्रकार से प्रश्न, सिर्फ एक सैंपल है दोस्तों, सैंपल के तौर पर कि किस प्रकार से जो है जीएस से प्रश्न बने हैं। 2010 में किस लेवल का था, 2014 में किस लेवल का हो गया, और 2016 में जो है किस लेवल का है। इसीलिए दोस्तों मैं यहाँ पर यह अलग अलग सीरीज रखा हूँ। कल वाली वीडियो में उत्तराखंड था, आज हिंदी है। कल जो वीडियो आएगी उसमें हम जीएस, रीजनिंग, जो भी था जीएस से संबंधित जितने 40 प्रश्न दे रखे हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।